Hello everyone. In our last class, we started the chapter number 2, The Tiger King. Let's start the second part of the chapter. Yes, तो हमने कर लिया था यहाँ तक 9th पेज तक. द प्रिंस वॉज बॉर्न, ही एक्सप्लेन्ड. ठीक है, ही एक्सप्लेन तक हम कर चुके थे. व्हाट इज़ द स्टोरी? क्या थी स्टोरी? स्टोरी जो है वो एक ऐसे किंग के बारे में है जिसकी बर्थ के टाइम पर एक फोरकास्ट किया जाता है कि दैट हिज डेथ का जो रीज़न होगा दैट विल बी द टाइगर. तो जो पंडित हैं वो उसके जन्म के ऊपर कुछ भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं उसके जन्म के 10 दिन के बाद. और एक 10 दिन का बच्चा यानी कि जो राजकुमार जो था वो सिर्फ 10 डेज़ का ही था. और वो जब भविष्यवाणी करते हैं पंडित तो उस समय कुछ बोलता है और इसको सुनकर सब लोग वहाँ पर जो थे वो सब बहुत हैरान होते हैं, शौक होते हैं. आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि भाई उसका पंडित जो है उसका रीज़न बताता है कि किंग जो है वो बुल वाले नक्षत्र में पैदा हुआ है और बुल टाइगर का एनिमी है. तो इसलिए जो उसकी डेथ का जो रीज़न रहेगा दैट विल बी टाइगर. You may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. भी फिर क्या कहते हैं कि आप लोग सोच सकते हैं या मान सकते हैं कि जब उस राजकुमार ने यानी कि जुंगजुंग बहादुर ने जब ये टाइगर को वर्ड सुना होगा तो वो एक सडन, वो भी शायद क्वैक मीन्स घबरा गया हो थोड़ा बहुत. लेकिन दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. As soon as he heard it pronounced, जैसे ही उसने ये वर्ड सुना, कौन सा वर्ड? टाइगर वर्ड सुना. he pronounced. तो then the king said, the crown prince gave up a deep growl. तो जो क्राउन प्रिंस था यानी कि जो भविष्य का जो राजकुमार बनने वाला, राजा बनने वाला था, अभी जो प्रिंस है वो क्या करता है? एक डीप ग्रोल. ग्रोल मीन्स होता है दहाड़ना, ठीक है, गुर्राना. टेरिफाइंग वर्ड्स emerged फ्रॉम हिज लिप्स. और बहुत ही भयानक वर्ड्स, टेरिफाइंग मीन्स भयानक वर्ड उसकी लिप्स से बाहर, उसके मुंह से बाहर आते हैं. एंड वो क्या बोलता है? लेट टाइगर्स बी अवेयर. क्या कहता है कि दैट ही शुड नॉट बी फियर ऑफ द टाइगर. उसे टाइगर से डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि टाइगर शुड बी नाउ बी अवेयर फ्रॉम मी. अब वो बल्कि क्या कर रहा है? टाइगर्स को ही वॉर्न कर रहा है कि तुम लोग मुझसे सावधान रहना. दिस अकाउंट इज़ ओनली र्यूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम बट दिस हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ. और ये जो अकाउंट था यानी कि जो सारी स्टोरी थी वो प्रतिबंधपुरम में एक र्यूमर की तरफ फैल जाती है. लेकिन बट विद दिस हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ. लेकिन हम कह सकते हैं कंक्लूजनली कि भाई ये जो भी कुछ कहा गया था वो सब कुछ सच था, किसी न किसी बेस पर ये सब कहा गया था. नेक्स्ट पार्ट आ जाता है चैप्टर का. क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे. डे बाय डे उसकी ग्रोथ होती जाती है, वो मीन्स लंबा और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. मीन्स जो इवेंट उन्होंने डिस्क्राइब किया है ना कि 10वें दिन ही वो बच्चा ऐसे वर्ड्स बोलता है, कहता है कि इससे बड़ा मिरेकल और कुछ नहीं हुआ था. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काव. जो बच्चा जो था वो किसी का मिल्क पीता था भाई? एक इंग्लिश काव का मिल्क वो पीता था. वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी. और उसको एक इंग्लिश की नैनी जो क्या होती है? केयर टेकर होते हैं, ठीक है, एक इंग्लिश केयर टेकर उसका ध्यान रखती थी. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन. और एक अंग्रेज़ के द्वारा ही उसको ट्यूशन दिया गया था. सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. और वो सिर्फ क्या देखता था? इंग्लिश मूवीज़ ही देखता था. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड. कि भाई जैसे और दूसरे राज्यों के जो क्राउन प्रिंस होते थे, जो राजकुमार होते थे, जैसे वो रहते थे उसका भी जो लाइफस्टाइल था वो भी बिल्कुल वैसा ही था. When he came at the age at 20, the state which had been with the
coat of wards until then came into his hands, and when he became 20 years old, तो जो स्टेट्स अभी तक कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अंदर आती थी अब वो उसके हाथों में आ गई थी, यानी कि उसका राज्य उनके ऊपर चलने लगा था. बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, लेकिन इन हिज किंगडम एवरी पीपल वॉज रिमेंबर्ड, सब लोगों को क्या याद था? एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, जो फोरकास्ट वॉज डन एट हिज बर्थ, उसके बर्थ पर की गई थी, वो भविष्यवाणी अभी भी लोगों को याद थी. मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर. स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर. बहुत सारे लोग इस मैटर्स को डिस्कस करते थे आपस में, और धीरे धीरे ये बात जो महाराज जो था उसके कानों तक ये बात पहुंची कि वे लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम. इनन्यूमरेबल मीन्स लॉट ऑफ, कि प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे फॉरेस्ट थे. दे हैड टाइगर्स इन दैम एंड इन दैम देयर वर लॉट्स ऑफ टाइगर. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराज को पुरानी कहावत याद थी. यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि भाई काऊ को, जैसे हमारा हिंदू धर्म है उसमें कहा जाता है काऊ को मारने से पाप लगता है, तो क्या कहता है कि लेकिन अगर आपको अपना सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए अगर गाय को भी मारना पड़ता है तो दैट विल बी नॉट ऑल्सो है सिन, वो भी एक पाप नहीं होता है. देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस. तो इन दिस वे इफ़ ही किल द टाइगर्स तो देयर विल बी नो एनी ऑब्जेक्शन, तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर वो टाइगर्स को मार देता है, किस लिए भी? अपने आप को बचाने के लिए. द महाराजा स्टार्टेड आउट एन ए टाइगर हंट, एंड इस तरीके से जो महाराज जो थे उन्होंने वो टाइगर हंट पर निकल पड़ते हैं. द महाराज वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर when he killed his first tiger. Means जो महाराज जो थे he was very excited when he killed the first tiger, बहुत ज़्यादा excited थे. and he sent for the state astrologer and showed him the dead beast. और वो उस मरे हुए टाइगर को जो स्टेट का जो एस्ट्रोलॉजर था जिसने वो भविष्यवाणी की थी उसके पास भेजते हैं कि दैट डेड हैज़ बीन डाइड, उसको मार दिया गया है. बीस्ट मीन्स होता है दानव. वट डू यू सी नाउ, ही डिमांडेड. और साथ में ही उसने क्या मैसेज भिजवाया कि अब तुम क्या कहते हो? योर मेजेस्टी मे किल 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drolled. क्या कहता है वो इन रिप्लाई क्या कहते हैं कि भाई योर मेजेस्टी, ये किंग के लिए वर्ड यूज़ होता है कि भाई आप चाहे 99 टाइगर्स इसी तरीके से मार दीजिए, लेकिन और इतना कहने के बाद जो एस्ट्रोलॉजर है, ड्रोल मीन्स होता है वो रुक जाता है, अपने वर्ड्स को वहीं पर रोक लेता है. बट वट, स्पीक विदाउट फियर, बोलो बिना डरे हुए बोलो भाई क्या आगे बट क्या. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग ऑन ए हंट ऑफ 100th टाइगर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. ठीक है भाई, ये ना सोचे कि भाई तुमने 99 मार दिया तो 100 भी मार दोगे, ऐसा आपने केयरलेस नहीं होना है, बहुत ध्यान रखना है. ये वट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तो क्या कहता है कि अगर मैंने भाई 100वां टाइगर भी मार दिया तो क्या होगा. देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम एंड. क्या कहता है फिर भाई वो पंडित क्या कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी सारी जितनी भी बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उनको क्या कर दूंगा, टीयर अप कर दूंगा, एंड सेट फायर, अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा. एंड क्या, आई शिल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. और क्या कहते हैं एंड वो कहकर रुक जाता है, तो फिर क्या पूछता है कि और क्या, तो क्या कहता है कि वो अपनी वही जो पंडित लोग जो अपनी चोटी रखते हैं और जो वो धागा पहनते हैं वो कहता है कि मैं वो सब कुछ काट दूंगा, अपने बाल भी छोटे कर लूँगा. और मीन्स वो जो पंडित
का जो एक जो भी धर्म है उसको वो त्याग कर एक इंश्योरेंस एजेंट वो बन जाए। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नॉट, और इस तरीके से वो अपनी इस बात को ख़त्म करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ता है, ख़त्म करता है। फ्रॉम दैट डे onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम, और उस दिन से ये एक सेलिब्रेशन का टाइम हो गया सभी टाइगर्स के लिए, who were the inhabitants of प्रतिबंधपुरम। The state banned tiger hunting by anyone except द महाराजा। भाई महाराज ने क्या ऑर्डर निकाल दिए कि राजा के अलावा कोई और टाइगर हंटिंग पर नहीं जा सकता, टाइगर का शिकार नहीं कर सकता। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। क्या कहता है कि अगर फिर भी किसी ने इतनी हिम्मत की कि भाई वो टाइगर को मारने की कोशिश की है, इवन उसके ऊपर कोई स्टोन भी उछालने की हिम्मत करी, तो क्या किया जाएगा, उसकी जितनी भी वेल्थ है और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी छीन ली जाएगी। द महाराजा he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। और महाराज ने शपथ ली कि वो जब तक 100 टाइगर्स को नहीं मार देता तब तक वो दूसरा कोई काम नहीं करेगा। मीन्स कि भाई दूसरे जितने भी मैटर्स हैं वो उनको तब देखेगा जब वो 100 टाइगर्स मार लेता है। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और स्टार्टिंग में तो भाई बिल्कुल वो अपनी जो उसका एम्बिशन था 100 टाइगर्स को किल करने का, तो वो उस एम्बिशन के ऊपर बिल्कुल डिटरमाइंड रहता है, बहुत अच्छे से उसको फुलफिल करता है। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, और ऐसा भी नहीं है कि भाई इस जर्नी में, यानी कि जो उसके 100 टाइगर्स उसने मारने थे उस जर्नी में उसने कोई भी डेंजर फेस ना किया हो। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कि भाई काफ़ी बार ऐसा होता था कि जो बुलेट जो थी वो अपना निशाना चूक देती। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, और टाइगर उसके ऊपर छलांग मार देता। एंड ही फोर्ट द बिस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो फिर उस जानवर के साथ बेयर हैंडेड यानी कि बिना किसी हथियार के लिए लड़ता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर बार कौन जीतता, सिर्फ महाराज ही जीत रहा था। तो इस तरीके से उसकी जो 100 टाइगर्स को मारने की जो जर्नी थी, दिस वाज कंटिन्यू गोइंग ऑन। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और एक बार तो क्या खतरा हो गया भाई कि भैया वो कुछ कामकाज तो कर ही नहीं रहा था, तो उसका थ्रोन यानी कि उसका राज्य जाने तक का भी खतरा एक बार मंडरा गया। वो कैसे हुआ, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक बड़ा कोई हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर था, वो प्रतिबंधपुरम में विजिट करने आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसको भी टाइगर्स हंट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, इसके अलावा उसे क्या शौक था भाई कि भाई जो टाइगर वो शूट करता है उसके साथ वो फोटोग्राफ करवाए। एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और इसी वजह से उसकी जो भाई इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट की वजह से वो भी क्या चाहता है, प्रतिबंधपुरम में हंट करना चाहता है, टाइगर हंट करना चाहिए, टाइगर का शिकार करना चाहता है। बट द महाराज वॉज फर्म इन हिज रिजर्व, लेकिन जो राजा जो था वो अपने निर्णय के ऊपर पूरा डिटरमाइन था, दृढ़ निश्चयी था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन नहीं दी, मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, वो क्या कहते हैं कि मैं कोई दूसरा शिकार ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, लेकिन ये जो टाइगर हंटिंग है वो उसको अलाउ नहीं कर सकता। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, दूसरे किसी हंट पर, बोर हंट पर आप जा सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, कोई माउस का हंट कर लो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, इवन मीन्स उसका एक तरीके से वो मजाक उड़ा रहा है, मॉस्किटो का भी हंट तुम कर सकते हो, मच्छर का, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर का शिकार ये पॉसिबल नहीं है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई himself did not have to kill the tiger,
द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। क्या कहता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने अपने सेक्रेटरी के थ्रू एक मैसेज भी भिजवाया दीवान के थ्रू कि भाई जो दुरई हैं वो अपने आप शिकार नहीं करेंगे बल्कि नॉट हैव टू किल द टाइगर। ठीक है, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। वास्तव में तो कौन है, महाराज ही उसको मार सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो एक्चुअल में उसका शिकार नहीं करेगा बल्कि महाराज खुद ही उसको मार ले। वट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वॉज ए फोटोग्राफ टू हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्केस। क्या कहते हैं कि उस ऑफिसर के लिए तो सिर्फ क्या इम्पोर्टेंट था कि भाई वो जो उसका शिकार किया जाता है उस टाइगर के साथ वो फोटोग्राफ कराया, वो भी किस पोज में कि उसके हाथ में गन हो और वो उस टाइगर की कार्केस यानी कि उस टाइगर की बॉडी के ऊपर वो खड़ा हुआ हो। बट द महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराज इस प्रपोजल के ऊपर भी एग्री नहीं करता है। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ वट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप द टाइगर्स हंट। क्या कहता है कि इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, कि अगर उसने अब भी मना कर दिया और अभी वो गुस्सा रहा तो क्या होगा कि भाई शायद में भी दूसरे ऑफिसर्स, हाँ अगर वो इस टाइम मान जाता है तो वो सोच रहा है कि क्या पता आगे से फिर से कोई ब्रिटिश ऑफिसर आ जाए जो हंट शिकार करने के लिए बोल दे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग किंगडम इटसेल्फ। क्या कहता है कि भाई अब उसने क्या किया था, एक ब्रिटिश को हंट करने से मना कर दिया था तो अब वो किस खतरे में आ गया था कि शायद उसे अब अपना किंगडम खोना पड़ सकता है, वो अपना साम्राज्य खो सकता है। द महाराजा इन द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थवाइड टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। क्या करते हैं फिर जो महाराज और जो दीवान है वो दोनों बैठकर डिस्कशन करते हैं और उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि भाई वो एक जो कलकत्ता का जो फेमस ज्वेलर था उसको एक लेटर भेजा जाता है, डिस्पैच किया जाता है। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। उस लेटर में क्या लिखा जाता है कि भाई डायमंड की जो रिंग्स हैं अलग अलग डिज़ाइंस की उनके सैम्पल्स भेजो जो कि एक्सपेंसिव से महंगी हो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 रिंग्स वहाँ पर आती हैं। द महाराजा सेंट द वॉल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और महाराज क्या करता है वो सारे रिंग कहाँ भेज देता है, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास। और वो ऐसा किस लिए करता है ताकि भाई ब्रिटिश ऑफिसर्स को वो मना सके। द किंग एंड द मिनिस्टर्स एक्सपेक्टेड द दुर्जनई टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। राजा और जो मिनिस्टर था वो तो क्या सोच रहे थे कि भाई जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनकी वाइफ है वो मे भी 1 या 2 रिंग ही चूज़ करेंगे और बाकी की वो भेज देंगे। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुर्जनई सेंट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो क्या करते हैं भाई वो सारी रख लेते हैं और उसको एक थैंक यू लेटर भेजा जाता है कि आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। In 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from British ज्वेलर्स। और 2 दिन में ही 3 लाख रुपए का बिल राजा के पास आ जाता है ब्रिटिश ज्वेलर की तरफ, यानी कि सारी रिंग्स की जो कीमत थी दैट वाज 3 lakhs। द महाराजा वॉज अब हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakh of rupees। लेकिन राजा जो था वो खुश था कि भाई यद्यपि उसने 3 लाख रुपए तो खो दिए हैं बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन ही मैनेज टू सेव हिज किंगडम, उसने अपने एक राज्य को बचा लिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। टिल देन you read this chapter yourself, and if you found any kind of problem then you can ask. Till then stay home, stay safe and stay learning.